व्यावसायिक जाल, जिसे संयुक्त बिक्री प्रणाली भी कहते हैं, काफी समय से बहस का मुद्दा रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो लोगों को अपने सपनों को पूरा करने का मौका देता है, लेकिन इसके साथ ही कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग इसे पैसों की आजादी का रास्ता मानते हैं, तो कुछ लोग इसे शक की निगाह से देखते हैं। यह विरोधाभास इस इंडस्ट्री की जटिलता को दर्शाता है। यह नेगेटिव सोच पूरी तरह गलत नहीं है। कई बार व्यावसायिक जाल के नाम पर धोखाधड़ी और गलत वादे किए जाते हैं, जिससे लोगों का विश्वास टूटता है। इस इंडस्ट्री में कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इसकी इमेज खराब हुई है और असली मौकों को फर्जी स्कीम्स से अलग करना मुश्किल हो गया है। यह एक बड़ी चुनौती है जिसे हल करना जरूरी है। ज्यादातर लोग व्यावसायिक जाल को जबरदस्ती सामान बेचने वालों और रातों रात अमीर बनने के झूठे वादों से जोड़कर देखते हैं। यह धारणा इस इंडस्ट्री के लिए हानिकारक है। यह नजरिया कुछ लोगों की हरकतों की वजह से बना है, जिससे पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। यह जरूरी है कि हम इन गलतफहमियों को दूर करें। इन नेगेटिव विचारों को समझना और उनकी असली वजह जानना जरूरी है। केवल तभी हम इस इंडस्ट्री को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इन मुद्दों का सीधा सामना करके हम कहानी बदल सकते हैं और व्यावसायिक जाल का भविष्य बेहतर और ईमानदार बना सकते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास की मांग करता है। अब समय आ गया है कि सच को झूठ से अलग करें और उन सिद्धांतों पर ध्यान दें जिनसे सच्ची कामयाबी मिलती है। यह एक नई शुरुआत का समय है, जहां पारदर्शिता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी जाए। व्यावसायिक जाल की खराब छवि का सबसे बड़ा कारण है बड़ा चढ़ाकर बातें करना और गैर जरूरी उम्मीदें जगाना। कुछ लोग और कंपनियां नए लोगों को पैसे और आजादी के बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, वो भी कम मेहनत में। ये वादे अक्सर चमकदार बिक्री रणनीति और मोटिवेशनल स्पीच में लपेटे होते हैं, जिससे आसानी से पैसा कमाने का भ्रम पैदा होता है। लेकिन व्यापार प्रचार की असलियत इससे कहीं ज्यादा अलग है। किसी भी और काम की तरह इस इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए मेहनत, लगन और एक अच्छा व्यापार बनाने की जरूरत होती है। जब ये बड़े बड़े वादे पूरे नहीं होते तो लोग निराश हो जाते हैं और ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये हाइप और निराशा का चक्र व्यापार विस्तार के बारे में नेगेटिव विचारों को और बढ़ा देता है। व्यावसायिक जाल की आलोचनाओं को समझने के लिए इसकी तुलना शेयर मार्केट जैसे पारंपरिक निवेश के तरीकों से करना जरूरी है। शेयर मार्केट में निवेश करने में खतरा होता है और कोई भी निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता। उसी तरह व्यावसायिक जाल में बिजनेस बनाना होता है और सफलता अपने आप नहीं मिलती। शेयर मार्केट की तरह रिटर्न आपकी मेहनत, इस्तेमाल की गई रणनीतियों और मार्केट के उन कारकों पर निर्भर करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन लोगों का नजरिया अक्सर अलग होता है। लोग शेयर मार्केट में थोड़ी सावधानी से कदम रखते हैं, यह समझते हुए कि नुकसान भी हो सकता है। इसके उलट व्यावसायिक जाल को कभी कभी अमीर बनने के पक्के रास्ते के रूप में पेश किया जाता है, जिससे गलत उम्मीदें बनती हैं। व्यावसायिक जाल सहित किसी भी ईमानदार बिजनेस की नींव ईमानदारी होती है। यह सिद्धांत बिजनेस के हर पहलू पर लागू होता है, प्रोडक्ट या सर्विस से लेकर नए लोगों को बताई जाने वाली कमाई तक। प्रोडक्ट के फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताना या कमाई की क्षमता के बारे में गलत जानकारी देना न केवल अनैतिक है, बल्कि लंबे समय में नुकसानदायक भी है। एक सफल व्यापार प्रचार विश्वास और लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों पर टिका होता है। यह सभी बातचीत में पारदर्शिता और ईमानदारी से ही हासिल किया जा सकता है। ईमानदार व्यापार प्रचार सही जानकारी देने और वास्तविक उम्मीदें जगाने को महत्व देते हैं। वे अपनी टीम को हाइप और गलत वादों का सहारा लेने के बजाय सफल होने के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह तरीका व्यापार प्रचार के ग्राहक भीतर ईमानदारी और स्थिरता का माहौल बनाता है। सेक्शन 5 धोखे की कीमत, नकली लीडर्स और टूटा हुआ भरोसा। दुर्भाग्य से जल्दी पैसा कमाने के लालच और इंडस्ट्री के कम्पिटिटिव माहौल ने कुछ लोगों को अनैतिक और गैर कानूनी काम करने पर मजबूर कर दिया है। ये लोग अपने निजी लाभ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दूसरों का भरोसा तोड़ना ही क्यों ना पड़े। ये नकली लीडर्स अपने नीचे काम करने वालों की भलाई की बजाय अपने फायदे को महत्व देते हैं और अक्सर लोगों को गुमराह करने वाली चालें
और चालाकियां अपनाते हैं। उनके झूठे वादों और धोखेबाजी से कई लोग भ्रमित हो जाते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। वे खुद को सफल मेंटर के रूप में पेश करते हैं, जबकि उन लोगों के विश्वास का फायदा उठाते हैं जिन्हें वे भर्ती करते हैं। ये लोग नए और अनुभवहीन लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनका शोषण करते हैं, जिससे उनका करियर और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित होते हैं। इन हरकतों का इंडस्ट्री की साख पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे ईमानदार व्यापार प्रचार के लिए काम करना और सही बिजनेस बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। उनकी मेहनत और ईमानदारी पर सवाल उठने लगते हैं और वे भी इस माहौल में संघर्ष करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से होने वाला नुकसान सिर्फ पैसों के नुकसान से कहीं ज्यादा होता है। यह लोगों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी प्रभावित करता है, जिससे वे तनाव और चिंता में घिर जाते हैं। उनके परिवार भी इस आर्थिक संकट का सामना करते हैं। यह पूरी इंडस्ट्री में विश्वास को कम करता है और एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लोगों को शक होता है, जिसे दूर करना मुश्किल हो सकता है। इस संदेह और अविश्वास का असर लंबे समय तक बना रहता है, जिससे इंडस्ट्री की प्रगति में बाधा आती है। सेक्शन 6, एक बेहतर रास्ता बनाना। ईमानदार लीडरों के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। व्यापार प्रचार में सफलता पाने के लिए सही दृष्टिकोण और नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। चुनौतियों के बावजूद ऐसे बहुत से ईमानदार और सफल लीडर हैं जो सही तरीके से अपना व्यापार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे अपने ग्राहकों और टीम के सदस्यों के साथ विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखते हैं। वे समझते हैं कि असली सफलता सच्ची मेहनत, ईमानदार तरीकों और दूसरों की मदद करने की लगन से मिलती है। उनके लिए व्यावसायिक जाल केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वे दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आप व्यावसायिक जाल के बारे में सोच रहे हैं तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिससे आप सही रास्ते पर चल सकते हैं। ये टिप्स न केवल आपके बिजनेस को सफल बनाएंगे, बल्कि आपको एक नैतिक और विश्वसनीय लीडर भी बनाएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू पर ध्यान दें। ऐसी कंपनी और प्रोडक्ट चुनें जिसमें आपको सच में यकीन हो। जब आप किसी प्रोडक्ट में विश्वास करते हैं तो उसे दूसरों को पेश करना भी आसान हो जाता है। पारदर्शी बने, कमाई की संभावना और जरूरी मेहनत के बारे में ईमानदारी से बताएं। अपने संभावित ग्राहकों और टीम के सदस्यों को सच्चाई बताएं ताकि वे सही निर्णय ले सकें। वैल्यू प्रदान करें। रिश्ते बनाने और दूसरों को सफल होने में मदद करने पर ध्यान दें। व्यापार प्रचार में आपके रिश्ते ही आपकी असली संपत्ति है। कभी गुमराह न करें। प्रोडक्ट के फायदे या कमाई की संभावना को बढ़ा चढ़ाकर न बताएं। ईमानदारी से काम करें और अपने ग्राहकों का विश्वास जीतें। लगातार सीखते रहें। अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल विकास में निवेश करें। नई स्किल्स सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें ताकि आप अपने बिजनेस में और भी बेहतर कर सकें। इन सिद्धांतों पर चलकर आप एक ऐसा टिकाऊ व्यापार बना सकते हैं जिससे आपको और आपके साथ काम करने वालों दोनों को फायदा हो। एक नैतिक और सफल लीडर बनने के लिए इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। सेक्शन 7, असलियत की ताकत। ईमानदारी से जुड़ना। ऐसी दुनिया में जहां बिक्री रणनीति के मैसेज बहुत ज्यादा हैं, असलियत और भी जरूरी हो गई है। लोग सच्चे रिश्तों और वैल्यू वाली बातचीत की तरफ खींचे चले आते हैं। व्यापार प्रचार के लिए इसका मतलब है खुद के प्रति सच्चे रहना और ईमानदारी से अपना बिजनेस बनाना। रटी हुई बातें और जबरदस्ती बेचने के तरीकों के बजाय रिश्ते बनाने और लोगों से दिल से जुड़ने पर ध्यान दें। अपनी कहानी शेयर करें, अपने सफर के बारे में खुलकर बात करें और प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति अपने जुनून को जाहिर करें। असलियत से विश्वास पैदा होता है और विश्वास किसी भी सफल व्यापार प्रचार की नींव है। खुद बनकर और ईमानदारी से काम करके आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे जो आपकी वैल्यूज और आपके विजन से जुड़े हैं। सेक्शन 8, एक उज्जवल भविष्य की ओर। बिक्री रणनीति में ईमानदारी अपनाना। व्यापार प्रचार का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह अपनी नेगेटिव इमेज को कैसे दूर करता है और ईमानदार तरीकों को कैसे अपनाता है। इसके लिए कंपनियों और लोगों दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। कंपनियों को पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिए, पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए और अपने लोगों के बीच अनैतिक व्यवहार को रोकना चाहिए।
लोगों को व्यापार प्रचार को वास्तविक नजरिए से देखना चाहिए, सच्चे रिश्ते बनाने और दूसरों को वैल्यू देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मिलकर काम करके हम इंडस्ट्री के लिए एक ज्यादा ईमानदार और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं, जहां सफलता ईमानदारी और आपसी सम्मान पर बनी हो। ईमानदार व्यावसायिक जाल का सफर हर व्यक्ति के अपने कामों की जिम्मेदारी लेने और सही तरीके से बिजनेस बनाने की प्रतिबद्धता से शुरू होता है। सेक्शन 9, आखिरी बात, ईमानदारी से सफलता का आपका सफर। व्यापार प्रचार व्यक्तिगत और आर्थिक विकास का एक जबरदस्त जरिया हो सकता है, लेकिन तभी जब इसे सही सोच और ईमानदार सिद्धांतों के साथ अपनाया जाए। याद रखें, इस इंडस्ट्री में सफलता दौड़ नहीं, मैराथन है। ईमानदारी, सच्चाई और दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा पर आधारित एक मजबूत नींव बनाने पर ध्यान दें। अपनी वैल्यूज पर टिके रहकर और ईमानदार तरीकों पर चलकर आप एक ऐसा संतोषजनक और प्रभावशाली बिजनेस बना सकते हैं जो उन लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जिनसे आप जुड़े हैं। ईमानदारी से सफलता का आपका सफर अब शुरू होता है। व्यावसायिक जाल अपने फाइनेंशियल फ्रीडम और एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी के प्रॉमिस के साथ कई लोगों की एस्पिरेशंस को कैप्चर कर लिया है, लेकिन इस पोटेंशियल की दुनिया में एक खतरनाक ट्रेंड ने जड़ पकड़ ली है, नकली लीडर्स का उदय। ये लोग अक्सर करिश्माई और आर्टिकुलेट एक सेडक्टिव स्पेल डालते हैं, होपफुल लोगों को जल्दी अमीर बनने और एफर्टलेस सक्सेस के वादों से अट्रैक्ट करते हैं। वो एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं जहां सपने रातों रात पूरे हो जाते हैं और मेहनत करना पास्ट की बात है। हालांकि सक्सेस के इस फसाड के पीछे एक कठोर वास्तविकता है। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु अक्सर अपनी डाउनलाइन की वेल बीइंग से ज्यादा पर्सनल गेन को प्राथमिकता देते हैं। वो मैनिपुलेशन और धोखे की नींव पर काम करते हैं, उन लोगों के ट्रस्ट और वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं जो गाइडेंस और सपोर्ट चाहते हैं। उनके वादों का आकर्षण अक्सर लोगों को एथिकल ब्रीचेस और अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से ब्लाइंड कर देता है, जो उनके ऑपरेशंस का आधार है। इस ऐसे का उद्देश्य इन नकली लीडर्स के पीछे की सच्चाई को एक्सपोज करना है, उनके डिसेप्टिव टैक्टिक्स और उन लोगों पर पड़ने वाले डिवास्टेटिंग इंपैक्ट पर प्रकाश डालना है जो उनके स्कीम्स का शिकार हो जाते हैं। हम एथिकल लीडरशिप के महत्व पर गौर करेंगे, आपको जेन्युइन मेंटर्स को आइडेंटिफाई करने और एक सस्टेनेबल और रिवॉर्डिंग प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली बनाने के टूल्स प्रदान करेंगे। यह इल्यूजन को तोड़ने और लोगों को विजडम और डिसर्नमेंट के साथ प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली लैंडस्केप को नेविगेट करने के नॉलेज के साथ एम्पावर करने का समय है, क्योंकि किसी भी एंडेवर में सच्ची सफलता शॉर्टकट्स और धोखे पर नहीं, बल्कि इंटेग्रिटी, मेहनत और जेन्युइन वैल्यू क्रिएशन पर बनती है। प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली में नकली लीडर्स के सबसे बुरे ट्रेट्स में से एक है उनका हिपोक्रेसी। वे एथिक्स और इंटेग्रिटी के गुणों का बखान करते हैं, खुद को एक ऐसे इंडस्ट्री में मॉरल राइचसनेस के बीकन्स के रूप में पोजीशन करते हैं जो अक्सर क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस से भरा होता है। वे ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाने के महत्व पर जोर देते हैं। उनके शब्द उन लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं जो अपने वैल्यूज के साथ अलाइंड पैथ की तलाश में हैं, ट्रस्ट और शेयर्ड प्रिंसिपल्स का इल्यूजन बनाते हैं। फिर भी उनके एक्शंस एक बिल्कुल अलग रियलिटी को दर्शाते हैं। बंद दरवाजों के पीछे ये लीडर्स उन्हीं बिहेवियर्स में शामिल होते हैं जिनकी वे पब्लिकली निंदा करते हैं। वे इनकम क्लेम्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, अपनी डाउनलाइन को बिजनेस की ट्रू अर्निंग पोटेंशियल के बारे में मिसलीड करते हैं। वे रिक्रूट्स पर एक्सेसिव इन्वेंट्री खरीदने का प्रेशर डालते हैं, अपनी टीम की फाइनेंशियल वेलबीइंग से ज्यादा पर्सनल प्रॉफिट्स को प्राथमिकता देते हैं। वर्ड्स और एक्शंस के बीच का यह डिस्कनेक्ट धोखे की नींव पर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनाता है। डाउनलाइंस लीडर के पब्लिक पर्सोना से इंस्पायर्ड होकर अक्सर पर्दे के पीछे हो रही अनएथिकल प्रैक्टिसेस से अनजान रहते हैं। वे अपना टाइम, पैसा और ट्रस्ट एक ऐसे सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं जो अल्टीमेटली उनके एक्सपेंस पर लीडर को बेनिफिट करता है। इस हिपोक्रेसी को पहचानना क्रूशियल है। यह एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि कॉन्ग्रुएंट एक्शंस के बिना शब्द मीनिंगलेस हैं। सच्चे लीडर्स समझते हैं कि इंटेग्रिटी कोई परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, एक कमिटमेंट जो हर डिसीजन और इंटरैक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। नकली लीडर्स अक्सर सफलता को सिर्फ अपनी डाउनलाइन के साइज और ग्रोथ से मेजर करते हैं। एक
बिगर इज बेटर मेंटालिटी अपनाते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ज्यादा रैपिड एक्सपेंशन को प्राथमिकता देती है। इसे अचीव करने के लिए वे कई तरह के अनएथिकल टैक्टिक्स का सहारा लेते हैं। प्रेशर और झूठे वादों के जरिए लोगों को अपने नेटवर्क में ज्वाइन करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। इन टैक्टिक्स में अक्सर शामिल होते हैं बढ़ा चढ़ाकर इनकम क्लेम्स, जहां लीडर्स अपनी अर्निंग्स को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या कुछ चुनिंदा लोगों की सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं। वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा करते हैं। हाई प्रेशर रिक्रूटमेंट, जहां लोगों, अक्सर दोस्तों और परिवार पर नेटवर्क ज्वाइन करने के लिए लगातार प्रेशर डाला जाता है। उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स को उनके बिजनेस डिसीजन के हॉस्टेज बना लिया जाता है। और इन्वेंटरी लोडिंग, जहां रिक्रूट्स को जल्दी सेल्स के वादे के साथ ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनके पास अनसोल्ड इन्वेंटरी और फाइनेंशियल स्ट्रेन रह जाता है। ग्रोथ की यह रिलेंटलेस परस्यूट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का रिपल इफेक्ट पैदा करती है। डाउनलाइंस रिक्रूट और सेल करने के प्रेशर में अक्सर अपने अपलाइन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सेम अनएथिकल टैक्टिक्स का सहारा लेते हैं। फोकस जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्डिंग और वैल्यू क्रिएशन से हटकर एक नंबर्स गेम बन जाता है, जहां लोगों को टॉप पर बैठे लोगों को बेनिफिट करने के लिए डिजाइन किए गए स्कीम में सिर्फ पॉन्स के रूप में देखा जाता है। यह अप्रोच न केवल मॉरली रिप्रिहेंसिबल है, बल्कि अनसस्टेनेबल भी है। मैनिपुलेशन और धोखे पर बनाया गया नेटवर्क क्रम्बल होने के लिए डेस्टिन्ड है। ट्रू और लास्टिंग सक्सेस के लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत होती है, जो एथिकल रिक्रूटमेंट, जेन्युइन वैल्यू क्रिएशन और नेटवर्क के हर मेंबर की वेलबीइंग के प्रति कमिटमेंट पर आधारित हो। प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली में एक नकली लीडर को फॉलो करने के कॉन्सिक्वेंसेस डेवास्टेटिंग हो सकते हैं। जब लीडर के असली रंग सामने आते हैं या जब उनकी अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आखिरकार उन तक पहुंच जाती हैं, तो फॉलआउट का ब्रंट डाउनलाइंस को ही सहना पड़ता है। फाइनेंशियल हार्डशिप लोग, जो अक्सर पहले से ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, डेट के पहाड़, अनसोल्ड इन्वेंटरी और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में टूटे हुए बिलीफ के साथ रह जाते हैं। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, नकली लीडर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हाई प्रेशर रिक्रूटमेंट टैक्टिक्स पर्सनल रिलेशनशिप्स को डैमेज कर सकते हैं। दोस्तों और परिवार के बीच रिजेंटमेंट और डिस्ट्रस्ट पैदा कर सकते हैं। लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड डिसइल्यूजनमेंट, एक ट्रस्टेड फिगर द्वारा मिसलीड किए जाने का एक्सपीरियंस लोगों को बिट्रेड, डिसइल्यूजन्ड और फ्यूचर बिजनेस वेंचर्स में एंगेज करने से हिचकिचा सकता है। इमोशनल टोल भी उतना ही डेवास्टेटिंग हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना, जो कभी होप का बीकन था, फेलियर, शेम और रिजेंटमेंट की भावनाओं से बदल जाता है। यह एक क्रूअल आयरनी है कि जो लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं, वे अक्सर नकली लीडर्स की अनएथिकल प्रैक्टिसेस से सबसे ज्यादा डीपली अफेक्टेड होते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि आप दूसरों के एक्शंस के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अगर आप किसी नकली लीडर के शिकार हुए हैं, तो यह आपकी इंटेलिजेंस या आपकी वर्थ का रिफ्लेक्शन नहीं है। ये इन लोगों की मैनिपुलेटिव पावर और बेहतर जिंदगी की तलाश करने वालों की होप्स और ड्रीम्स का फायदा उठाने की उनकी एबिलिटी का प्रमाण है।